मिशन संदीप फाइल ढूंढना शुरू हो चुका है आज के एपिसोड में। पर एंडिंग तो वही है, अमरीश घर पे आएगा, बोला जब तक तुम संदीप के पैसे नहीं चुका देती मुझे, तब तक तुम मेरे मुताबिक मेरे कहने तक मकवाना हाउस रहोगी। तो नताशा उस पेपर पे साइन भी कर लेती है और इस चीज के लिए अग्री भी कर देती है। तो करते हैं कहानी को कंटिन्यूस कि वो चार पंड्या निकलेंगे और बोलेंगे कि शेष तो चल रहा है। बोला मैं नहीं चलूंगा। बोले ये पंड्या नहीं है, आज के बाद इसको भाई बोलने का शर्म आती है मुझे। फिर भाइयों ने मिल के कुछ इंतजाम लगाया तो फिर शेष भी मान गया और बोला मैं इसको बोल दो मैं पंड्या ही हूँ और कान करने में हम पहले से एक्सपर्ट है। तो चारों के चारों ने गेटअप बदल दिया, सरदार जी बन गए, दाढ़ी वाले, इक्के मिक्के सिक्के और पिक्के, पता नहीं अजीब से नाम थे चारों के। चारों के चार लकड़ियों से हमला करने लगे, वकील की ऑफिस में एक दूसरे को मारने लगे। कहते मेरी जमीन है, ये घर मेरा होगा, ये घर का ये हिस्सा मेरा होगा, मतलब एक प्रॉपर्टी के लिए लड़ने लगे। जा वकील ने बोला हो कौन? बोला तू बाहर आ पहले, तो तुझसे कुछ अकेले में बात करनी है। चीकू उसको लेके बाहर चला गया। बाकी के तीन अंदर थे और पूरी जांच पड़ताल करने लगे कि फाइल कौन सी है संदीप वाली। फिर बोला मुझे तू ये बता कि ये केस मैं कैसे जीताऊंगा और इन तीनों भाइयों को छोटा छोटा सा कमरा देख के बाकी सब मेरे नाम पे करना हो तो कैसे होगा, तुम बता वकील। बोला ऐसे कैसे कुछ हो जाएगा यार, मेरे को जाने न दरा। तो अंदर कहाँ जा रहा है, इतने में सब तीनों के तीन वापस से लाइन में खड़े हो गए। फिर वहां पे शेष बाहर लेके गया। अरे तुम मेरी गल सुन, मुझे तुमसे एक बात करनी है, चल बाहर। मुझे ये बता कि ये सब कुछ का सब मुझे हड़पना हो, मेरे नाम पे करना हो, इनको फूटी कोड़ी भी ना देना हो। बोला ये बात तो तुम अंदर भी कर सकते थे, मुझे बाहर क्यों लेके आए तुम? वापस से वकील अंदर गया। बोला अंदर कहाँ जा रहा है बे वकील? फिर सब लोग नॉर्मल हो गए। फिर अंदर वापस से वकील को बोले तू मेरा केस लड़, तू मेरा केस लड़। फिर चीकू यहाँ पे नोटों की गड्डियां दिखा रहा था। फिर बोला हम बात करते हैं बाहर मिलकर। नताशा ने बोला, मतलब वो भी लड़का ही थी, बोला मैंने तुम्हें कहीं देखा है, पता नहीं कि तुम्हारी शक्ल जान पहचानी सी लग रही है। बोला हम यहाँ केस लड़ने आए हैं और तुम जान पहचान निकालने बैठे हो। पैसे की कमी ना है, तुम बोल इतना पैसा दूंगा, फिर इतना बोल कि हम ये केस जीतेंगे कैसे? फिर चीकू बाहर जाके खड़ा रहा, बोला मैं तुम्हारा बाहर इंतजार कर रहा हूँ, जल्दी से आ जाओ वकील। वकील ने जैसे तैसे करके उन तीनों से जान छुड़ाई और बाहर भागा चीकू से बात करने के लिए। तब तक इन दोनों ने फाइल मिशन ढूंढना शुरू किया। बोला ये वाला हमने ढूंढा ही नहीं फाइल का, और वो देखो ब्लैक फाइल दिख रही है मुझे, उन चारों में से एक होगी ब्लैक फाइल। चीकू ने बंडल लिए। बोला देख मिनिमम केस लड़ने के 5 लाख लूंगा, ये जो तूने दिया है ये सिर्फ टोकन है कंफर्म करने के लिए। 2.5 लाख रुपए एडवांस दिए, उसके बाद ही मैं केस को हाथ लगाऊंगा। बोला तू कैसी बात कर रहा है बे, पैसे के पेड़ पे उगते के? अबे मैं जा रहा हूँ, तुझे नहीं करना है तो मत कर, केस लड़ना है तो। वो वकील वापस अंदर जाए उससे पहले उन्होंने फाइल उठाई तो नताशा, ये तीनों छोटी थी। फिर नताशा चढ़ी मिट्ठू के ऊपर और मिट्ठू खड़ा हुआ और नताशा ने फाइल निकाली, पर मिट्ठू का बैलेंस बिगड़ गया और फाइल की पूरी टोकरी नीचे गिर गई, पूरा का पूरा बिखेर दिया। अब क्या होगा आई डोंट नो, पर वो आगे वाले एपिसोड में बताएंगे, क्योंकि अब हर सोमवार से शुक्रवार एक हफ्ता पंड्या स्टोर के दो दो एपिसोड देखने को मिलेंगे। तो देखते हैं इनको कौन सी खुजली है जो 2 एपिसोड दिखाएंगे। चलते मकवानास के ऊपर, जहां धवल को नताशा दिखी उसके पीछे पीछे भागा। फिर कोई और लड़की निकली, उसने धक्का दिया, जाके रोड के साइड में जाके गिर गया और पेड़ के नीचे बैठ गया क्योंकि चलने से बेहाल था। सारे मकवानास रास्ते पे ढूंढ रहे हैं धवल को कि धवल कहाँ है, धवल कहाँ है। फोटोज दिखा रहे, नहीं मिला। फिर अंबा काकी को दिखा कर देखो वो रहा धवल मेरा पकौड़ा, जल्दी से हॉस्पिटल लेके चलो। तो अंबा काकी चीरा को ये तीन एक गाड़ी में बैठ के हॉस्पिटल लेके गए। फिर बाकी के सब लोग अलग अलग गाड़ी में बैठे और निकले हॉस्पिटल की ओर। तब तक धवल सिर्फ नताशा नताशा कर रहा था। अम्बा काकी ने बोला मैं नताशा को लाऊंगी तुम्हारे लिए, मैं गिर गिराऊंगी। अमरीश ने बोला जब तक मैं जिंदा हूं तब तक मैं आपको किसी का आगे झुकने नहीं दूंगा। मैं जाऊंगा नताशा के पास, उसे लेकर आऊंगा। नताशा के पास पहुंचे अमरीश भाई साहब, पर नताशा ऑलरेडी एक मिशन पे जा चुकी थी और वहां पे हॉस्पिटल में बोले टिकी कंडीशन बहुत है, अभी कुछ कह नहीं सकते। सब लोग वहां पे चिंता कर रहे हो, बहुएं बोल रही हैं कि हम नताशा को बता दें।
पर नताशा का फोन नहीं लग रहा, क्योंकि उन्होंने बहुत कोशिश की। फिर चिराग ने अमरीश भाई साहब को फोन की कि जितना हो सके इतना जल्दी करना, कंडीशन बहुत खराब हो रही है यहाँ पे। तो सब लोग वहां पे चिंता में और पंड्यास वाले कांड करने में बिजी हैं। तो देखते हैं आगे होता क्या है। तब तक के लिए जय हिंद।